यहाँ पर भी कोई नहीं है शायद। वैसे दरवाजा तो खुला हुआ था। तुम कौन हो और मेरे घर पर क्या कर रही हैं? और मेरे घर के अंदर कैसे दाखिल हुई? जी बिल्कुल, मेहरबानी करके पुरसुकून हो जाएं। मैं आपकी हर बात का एक एक करके जवाब दूंगी। आपने पूछा कि मैं कौन हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम ऋषि है। मैं बतौर कंपनी एजेंट आपके भाई को यहाँ पर तलाश करते करते पहुंच आई हूं। और तीसरी बात के आपके घर के अंदर कैसे दाखिल हुई, तो मैं आपको बता दूं कि अपने पांव पर चलकर दरवाजे से दाखिल हुई। सर, मुझे सिर्फ आपसे कुछ अहम जरूरी बातें पूछनी हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो ठीक है फिर। आओ फिर, उधर बैठ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप शायद शबीर के बड़े भाई शहीर हैं, है ना सर? वो शबीर, इसके बारे में तो कुछ ना ही पूछो तो यही बेहतर है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो हर बार किसी न किसी को बेवकूफ बना देता है और हमेशा अमीर आदमी बनने के ख्वाब देखता रहता है, लेकिन आखिर पर उसके हाथ में खोटा सिक्का भी नहीं आता। लेकिन अपना अमीर बनने के चक्कर में चूर, लुटेरा, धोखेबाज और झूठा जरूर बन जाता है। वो बहुत लोगों से उधार पैसे ले चुका है, लेकिन अभी तक किसी का 1 रुपए भी वापस नहीं किया, और फिर वो बैरून मुल्क भाग जाता है। कल जब काफी सारे लोग इसको मारने के लिए आए थे, जिनके पैसे उसने वापस नहीं किए, अब वही लोग मेरे पास आकर मुझे बुरा भला कहते हैं। बस यही वजह है कि मैं खुद अपने भाई को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान है। सर, मेहरबानी करके पुरसुकून हो जाएं। 15 मिनट के बाद। अच्छा, तो तुम्हारा कहना है कि मेरे भाई शबीर ने तुम्हारी कंपनी से 50 लाख रुपए चुरा लिए हैं, जब वो वहां कंपनी में मुलाजिम था, और अब तुम लोग ये चाहते हो कि ये तो वो सब के सामने आकर सच बोले, आप फिर 50 लाख रुपए वापस करे जो कि इसने कंपनी से चुराए थे, वरना तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। और तुम्हारा ये भी कहना है कि अगर वो तुम्हारे साथ जाकर सच बताता है और पैसे वापस करता है तो इसको जेल नहीं भेजोगे, बल्कि इसको 10 लाख रुपए बतौर इनाम भी दोगे। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई है कि तुम लोग मेरे भाई की वजह से इस मुश्किल और परेशानी में फंसे हो। मुझे इस बात की खुशी होती अगर मैं इसमें कुछ मदद कर पाता, लेकिन बदकिस्मती से मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है और अब 1 हफ्ते बाद वापस आ सकता है। जैसा तुमने बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का ही वक्त है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास तुम्हारी मदद करने का कोई रास्ता है। सर, आप अब भी मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? सर, क्या आप सिर्फ 1 दिन के लिए शबीर बन सकते हैं? क्या बोला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूं कि ये गलत है और आपके लिए भी ऐसा करना कुछ अजीब होगा, लेकिन सर,
थोड़ी मेहरबानी करके मेरी मदद जरूर कर दें। मेरे पास खुद को साबित करने के लिए ये आखिरी मौका है। अगर मैं शबीर को वापस लाने में नाकाम हो गई तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरी वजह से कंपनी को भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये बात मेरे भाई शबीर को पता चलेगी तो वो जरूर भागता हुआ चला आएगा। मैं तुम्हारे 50 लाख रुपए तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन मैं शबीर बनकर सबको सच जरूर बताऊंगा। बहुत अच्छे सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए, ठीक है, हम कल एक दिन बाद चलते हैं। एक मिनट रुकना, लेकिन मेरा भाई तो तुम्हारी कंपनी में काम करता था और तुम्हारी कंपनी के दूसरे मुलाजिम जरूर शबीर को पहचानते होंगे। मुझे यकीन है वो जान जाएंगे कि मैं शबीर नहीं हूं। सर, वैसे मेरे पास एक और तरकीब भी है। हम इनको ये बताएंगे कि शबीर ने बहुत लोगों की मार से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। 2 दिन के बाद सर, ये देखें, मैं शबीर को अपने साथ ले आई हूं। ये हुई ना बात। आखिरकार तुमने इस जरूरी काम को कामयाबी से कर लिया। बहुत अच्छी बात है। हेलो सर, मेरा नाम शबीर है। ऋषि, ये तुम किसको ले आई हो? शबीर तो इससे बहुत मुख्तलिफ दिखता है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ये वो शबीर नहीं है। मुझे तुमसे बस इतना कहना है कि तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। सर, मेहरबानी करके पुरसुकून हो जाए। सर, ये वही शबीर है। बात सिर्फ इतनी है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। अगर ऐसी बात है तो मुझे मुआफ करना ऋषि। अगर उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है तो फिर कोई मसला नहीं। अच्छा चलो, अब दूसरी कंपनी के मैनेजर को भूला लाओ, वो भी उधर आ जाएं, ताकि शबीर इसको सब सच बता दे। अच्छा, तो ये वो शबीर है। अरे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वैसे, जहां तक मुझे याद है, आपने मुझे जो तस्वीर भेजी थी, वो उससे बहुत मुख्तलिफ थी। सर, मेरा यकीन करें, यही वो शबीर है। बस इसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी, तो मुझे मुआफ करना। सर, मैं ही शबीर हूं और सिर्फ मैंने ही इस कंपनी से 50 लाख रुपए चराए थे और मैं इस सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे पास 50 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बता सकता हूं और मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। इस कंपनी के मुलाजिम बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं इनके साथ काम कर चुका हूं। किसी ने भी जाती मुफाद के लिए आपके पैसे नहीं चराए, बल्कि मैं ही था जिसने पैसे चराए। तो फिर अब मैं उम्मीद करता हूं कि सब क्लियर हो चुका है। जी जी, बिल्कुल। तो फिर हम अगले महीने डील करेंगे। मुझे अब जल्दी वापस जाना है। मैं हूँ असली शब्बीर, वह मेरा भाई है। जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकला तो किसी ने मुझसे कहा कि ऋषि मुझे वापस लेने आए थे।
तो आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो। ऋषि, ये सब कुछ क्या बोल रहा है? ऋषि, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं। सर, ये सच बोल रहा है। वो ही शबीर है, और जिसने मैनेजर के सामने सब कुछ बताया, वो शबीर के बड़े भाई हैं। ऋषि, मुझे सब जरा तफसील से बताओ। सब कुछ बताने के बाद सर, ये सब कुछ सुनने के बाद, अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं आज जरा भी खौफजदा नहीं हूं। मैंने वही किया जो मुझे इस वक्त ठीक लगा। शबीर एयरपोर्ट के लिए चला गया था और हमारे पास वक्त बहुत कम था। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी कंपनी के लिए कुछ किया है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त मैंने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक था। तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक था, और मैं तुमको निकाल नहीं रहा, बल्कि तुमको तरक्की देता हूं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि, तुम यूजलेस नहीं हो, बल्कि इस कंपनी की बेहतरीन एम्प्लॉई हो। अपने तेज दिमाग से मेरी कंपनी को बचाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। सर, आपकी मदद करना मेरे लिए भी खुशी की बात है। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। आप लोग यह सब बाद में करें। पहले मुझे 10 लाख रुपए दो। सॉरी जनाब, लेकिन पहले तुम्हें जेल भेजेंगे, और 10 लाख रुपए तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई को मिलेंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने कहा था कि अगर मैं आकर सबके सामने सच बोल दूं तो आप मुझे जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि 10 लाख रुपए भी देंगे। तुमने किसी को कुछ नहीं बताया, बल्कि तुम्हारे भाई ने सबके सामने सच बोला है। जनाब, मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। सर, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई। अब मुझे वापस जाना है। अल्लाह हाफिज।